जय जौहर दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 15(4) में क्या कहा गया है, तो इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति के कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी इसमें राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोगों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकेंगे, जो अनुच्छेद 15(1) व 15(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो 15(4) में राज्य को विशेष उपबंध करने के अधिकार रहेंगे। अनुच्छेद 16 की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी अनुच्छेद 16(6) मुख्य रूप से जो शासकीय सेवक हैं या फिर जैसे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो भी उन्हें प्रमोशन में आरक्षण देने की बात कह रहा है। चलिए दोस्तों, अगला अनुच्छेद 23 की बात करते। 23(2) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यानी अनुच्छेद 23(2) मुख्य रूप से राज्य चाहे तो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है व किसी भी व्यक्ति को उस कार्य के लिए बाध्य कर सकता है। यानी उदाहरण के तौर पर जैसे युद्ध हुआ, बाढ़ आई या कोई आपदा आई, तब राज्य सरकार अगर समझता है कि 18 से जो भी वो क्राइटेरिया तय करेंगे, 18 से ज़्यादा मतलब उम्र के लोगों को इसमें शामिल किया जा सकता है, इन आपदाओं में उनका सहयोग लिया जा सकता है। इसमें राज्य अनिवार्य सेवा तो लागू करेगा, पर वह किसी भी धर्म, जाति, मूलवंश, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 29(1) भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के लिए अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी इसमें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि किसी भी राज्य में कोई तबका है या कोई जनजाति निवासरत है, उसे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बचाए रखने का पूर्ण अधिकार रहेगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 46 की। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के लिए विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी सुरक्षा करेगा। यानी इसमें राज्य को पूर्ण अधिकार रहेगा कि जैसे पिछड़े वर्ग है,
अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो लोग निवासरत हैं उनकी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को मजबूत करेगा और उनके साथ हो रहे अन्याय या शोषण पर रोक लगाएगा। ये अनुच्छेद 46 कहता है। तो अगला अनुच्छेद है 335, जिसमें संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। यानी इसमें मुख्य रूप से जैसे राज्य जो भी शासकीय जो नौकरियां निकालते हैं उसमें आरक्षण की बात मुख्य रूप से इस अनुच्छेद में कही गई है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 338। एक, इसमें अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा। यानी इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए जो अधिकारों की बात करेंगे उसके लिए एक आयोग की स्थापना की जाएगी जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे आदिवासी हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय जौहर दोस्तों।